बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो वाक़या है ना, ये बताने से पहले यकीन मानिए इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर राज है अमीरों का, राज है ताकतवर लोगों का, राज है उन लोगों का जो लोगों को दबा सकते हैं, जूते के तलिए उन्हें रोंद सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कानून उन पे हाथ नहीं डाल सकता। उनकी जब शिकायत करने जाए ना तो पता लगता है वो फलाने का रिश्तेदार है, वो फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, फलाने का दामाद है। और इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल एक मजलूम की तरह, एक गुलाम की तरह हम इस मुल्क में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरी इस्तदा है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, बड़े इदारों से, जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर तो नोटिस लेते हैं, इस जैसी चीज के ऊपर नोटिस लें, ताकि लोगों को एक एहसास हो कि इस मुल्क के अंदर हम पर अगर कोई जुल्म करेगा तो उसे सजा मिलेगी। मेरे थंबनेल के ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और अभी मैं इसमें अपनी वीडियो में अटैच भी करूंगी, अगर तो मैंने वीडियो को एडिटिंग के लिए भेजा क्योंकि आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अपलोडिंग में। एनीवे, ये जो खातून है ना, ये जिनके गिर्द रेड सर्कल लगा हुआ है चेहरे के, ये है मायरा इफ्तिखार। ये मायरा इफ्तिखार जो है ना, ये अपनी तरफ से एक बड़ी तुरम खान खातून है जो समझती है कि मैं किसी को कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। चले, किसी की गलती हो, किसी की गलती हो, आप उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, चलो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपने किया ना, ये फिरौनियत थी। आपने फिरौन बनने की कोशिश की है, आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है इस सिस्टम में जो होता है, हम आवाज उठाएंगे, हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन होगा वही जो इस सिस्टम में होता है। हाँ, अगर इनको सजा मिली और इनको पूछा गया, इन्होंने आके पब्लिकली माफी मांगी ना, तो फिर तो हम समझेंगे वाकई इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ अभी गुंजाइश बाकी है। अच्छा, अभी वाकया क्या है जरा ये सुनिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा ये जो बहरिया टाउन है, और बहरिया टाउन के अंदर ये वाकया पेश आता है। और ये वाकया कुछ इस तरह का है कि ये दो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ये गाड़ी में जा रही होती हैं। इनके साथ ये जो खातून है मायरा इफ्तिखार सो कॉल, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये डायरेक्टर है बेसिकली यहाँ बहरिया टाउन के अंदर, रिश्तेदार हैं, इन्हें बताया जा रहा है मलिक रियाज की। अभी इस बारे में कंफर्म नहीं है मलिक रियाज की रिश्तेदार हैं कि नहीं, लेकिन मुझे जराए बता रहे हैं कि मलिक रियाज साहब की रिश्तेदार है। एनीवे, होता क्या है कि ये खातून जो है ये भी अपनी गाड़ी में जा रही होती है, साथ ही इनके गार्ड भी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, और बड़ा अपने अंदर गुरूर भी मौजूद है। और गुरूर के साथ जब ये जा रही होती है तो ये लड़कियां जो है इनको गालबन ओवरटेक करती हैं। जब ये ओवरटेक करती हैं तो इस खातून को जो है गुस्सा आ जाता है। हो सकता है इन लड़कियों ने गलत तरीके से ओवरटेक किया। मैं इन बच्चियों की साइड नहीं ले रही, लड़कियों की साइड नहीं ले रही। इन्होंने अगर कोई गलती की भी थी तो जो इस हरकत इस औरत ने की है वो इस गलती के सामने कुछ भी नहीं है। ये इस गलती का जवाब नहीं था। ठीक है, अगर आपको बुरा लग गया, आपकी शान में गुस्ताखी हो गई, या इन्होंने कुछ बदतमीजी भी की अगर, तो फिर भी उसका जवाब वो नहीं था जो आपने दिया। अब होता क्या है, होता यह कि जनाब ये गाड़ी इनकी की ओवरटेक करती है, इनको बुरा लगता है, ये जाके इसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी कर देते हैं, इनकी गाड़ी को रुकवाया जाता है। गाड़ी को रुकवाने के बाद वीडियो वायरल है, चूंकि ये थोड़ी ऐसी वीडियो, एब्यूजिव वीडियो है जिसमें मार कुटाई हो रही है, तो यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं लगा नहीं सकूंगी, तो मैं आपको जरा मंजर कशी करती हूँ। ये खातून जो है ना, ये अपनी गाड़ी में से निकलती है और इस लड़की की गाड़ी की तरफ आती है, और साथ ही इसका गार्ड भी आता है। इसका गार्ड जो है ना, ये गाड़ी के अंदर हाथ करके, ये लड़की जो है ये कहती है कि मैं भी जो हूं ना इसके ऊपर चीख रही थी, और जब ये मेरी गाड़ी के आगे आई तो मैंने जो है इसके ऊपर चीखना शुरू किया, और मैंने हॉर्न बजाए कि तुम आगे क्यों आई हो, इस तरह से गाड़ी क्यों रोकी है। और ये एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, तो क्यों नहीं, अगर आप कोई जरा सा रिएक्शन देंगे तो आपको उसका भी रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, चलिए, ये कहती है मैंने अंदर से चीखना शुरू किया, मैंने हॉर्न मारा, तो फिर इस खातून और इसके साथ इसका गार्ड जो है ये इसकी तरफ आया। अच्छा, ये लड़की जो है उर्दू बोलना नहीं जानती, ये अंग्रेजी बोल रही थी, और ये खातून जो है मुसलसल पंजाबी में गुस्सा कर रही थी। ये उनसे कह रही थी कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करें, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात की। अच्छा, अभी खातून जो अपने गार्ड के साथ आती है, गार्ड जो है ना, ये खिड़की के इसने लड़की ने शीशा नीचे किया होता है, तो ये खिड़की के अंदर से हाथ डालता है और इसकी चाबी निकाल लेता है। ये उसका हाथ रोकने की कोशिश करती है, उसका हाथ मरोड़ता है। ये खातून जो है इसका दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल के इसको मारना शुरू कर देती है, इसके बाल खींचती है और इसको मारना शुरू कर देती है। इसके साथ वाली सीट पर इसकी छोटी बहन बैठी होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जब इस तरह की हरकत करते हैं, इसकी बहन को बाहर घसीटते हैं, और इसकी बाकायदा फुटेज के अंदर देखा जाता है कि किस तरह से ये खातून जो है ये इसके बाल खींच रही है, इसको थप्पड़ मारी है, और गार्ड भी इसके साथ मिलकर मार रहा है। उसके बाद जैसे ही ये अपनी बहन को आवाज देती है कि घर में किसी को भी कॉल करो, तो इसकी बहन जैसे कॉल करने लगती है, तो ये गार्ड, ये बदतमीज और घटिया इंसान इस घटिया औरत के साथ ये जाता है दूसरी साइड से, और दूसरी साइड से जाके ये उस लड़की को जो है उसके हाथ से न सिर्फ ये कि फोन छीन लेता है ताकि वो किसी को फोन ना कर सके, बल्कि उस लड़की को घसीटता है, उस लड़की को गलत हाथ लगाता है। मैं कहूंगी, मैं बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल कर रही, घटिया इंसान, ये 2 टके का इंसान मैं से कहूंगी, वाकई 2 टके का
इंसान जो अपने मालिकों के जूते चाटता है, ये इंसान जो है ये इस बच्ची को बाहर घसीटने की कोशिश करता है, टांगों से खींचता है, इसके जिस्म को हाथ लगाता है. इस बंदे को तो उल्टा लटका देना चाहिए चौक के अंदर. और ये जो अपने मालिकों के ज्यादा वफादार बनते हैं ना, इनको सबसे पहले सजा दे और साथ में इनके मालिकों को सजा दे. लेकिन कौन सा सिस्टम है ये? सारी दुनिया ने देखा वहां पे. उसके बाद बहरिया टाउन के गार्ड्स वहां पर आ गए. वहां पे गार्ड्स जब पहुंचते हैं तो ये खातून जो है, किसी की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ के उसको कुछ कहे, क्योंकि वो तो डायरेक्टर है वहां की. और ये जो है सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं. एक दो लोग बचाने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान में एक साहब जो है वो गालबन फोन करते हैं, कोई कह रहे हैं इनके भाई को या गालबन इनके शौहर को. बच्चियों में से कोई एक लड़की का शौहर होगा या भाई होगा, जो भी वो आता है तो उसको भी मारा जाता है. अच्छा, ये सब कुछ किया जाता है, बड़ी रौनक के साथ किया जाता है. उसके बाद ये लड़की कहती है इन लोगों के पास गन्स थी, तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं इस तरह का दिया. मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं इस असलहे का इस्तेमाल ना करे. आखिरकार वो कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए मुझे इनसे माफी मांगनी पड़ी. अंदाजा लगाइए किस कदर तकलीफ होती है बंदे को कि एक उसके साथ जाती हुई हो, पूरा मजमा दुनिया उसको देख रही है और उसके बाद वो आपसे माफी भी मांगे. फिर ये कहती है कि मुझे माफी मांगनी पड़ी, उन्होंने फिर मेरी जान छोड़ी. उसके बाद वो कहती है कि मैं जब सिक्योरिटी ऑफिस में कंप्लेन करने गई तो उन्होंने मुझे कहा आप माहिर इफ्तिखार से माफी मांगी है. यार हद है, खुदा की कसम, ये कौन से हम मुल्क में रह रहे हैं? हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? यहां पर एहतसाब हो रहे हैं, वो आपके केसेस चल रहे हैं जो हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर, जो रहनुमा हैं उनके ऊपर. लेकिन यहां पर ये लोग जो इंसान की इस कदर बेहुरमती करेंगे, वो आप देखिए ना पुलिस वालों ने किस तरह से औरतों को घसीटा. पूरी दुनिया में हम तमाशा बने हुए इस वक्त. अच्छा, एनीवे, तो यही असल में हम लोगों की सोच है ना, यही माइंडसेट है. इसी वजह से ये नीचे भी यही करते हैं, ऊपर भी यही करते हैं, ये सब के सब यही करते हैं, ये जूते चाटने वाले भी यही करते हैं. अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये बच्चियां जो है ये कहती है हम जब वहां पे कंप्लेन कराने गए तो उन्होंने उल्टा हमें ये कहा कि आप हमसे माफी मांगे. अच्छा, इन बच्चों ने एक वीडियो बनाई है जो मैं अभी आखिर में अटैच करूंगी. इसमें वो कहती हैं कि हमें इस तरह से मारा गया. दूसरी जो बहन है वो अपना चेहरा दिखाती है, उसके चेहरे पे बाकायदा निशान होता है थप्पड़ का. खुदा का खौफ खाए. ये मामला जो है ना यहाँ पे खत्म नहीं होता है. इनके बारे में, इस खातून के बारे में कुछ और लोग जो है वो सामने आए हैं. ये लोग तो वहां पे गए, इनको जिस तरह से जलील किया गया, वहां पे कहा गया कि आप लोग ही माफी मांगे. और बहरिया टाउन के अंदर ये कहती हैं कि ये जो खातून है ये वाइफ है रियाज बारियार की, और सिक्योरिटी जो है उनको सपोर्ट करती है. और शर्म का मुकाम ये है कि वहां पे जो लोग खड़े थे ना वो भी खड़े देखते रहे. किसी ने आगे बढ़ के उस गार्ड को रोकने की कोशिश नहीं की, इस खातून को समझाने की कोशिश नहीं की. सब लोग तमाशा देखते रहे, डर गए, खौफजदा हो गए. अमीर लोग हैं ना, पता नहीं क्या करें. पाकिस्तान तो मुल्क ही अब ऐसा हो गया है. अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे. अच्छा, अब एक और लड़की जो है लैला, वो सामने आई है और उसने कहा है कि मेरी खाला के साथ भी इसी खातून ने बिल्कुल इसी तरह का काम किया. वो कहती है कि मेरी खाला जो है उनकी गाड़ी जो है वो जलाल सन्स के आगे खड़ी थी और शायद उनकी गाड़ी, जो ये खातून है माहिरा इफ्तिखार, इसकी गाड़ी के कहीं पीछे खड़ी थी या कुछ इस तरह से कि उसका रास्ता की गलती से ब्लॉक हो गया था. तो वो कहती है कि इसको खातून को वेट करना पड़ा. तो माहिरा इफ्तिखार को कहती है जितनी देर में मेरी खाला बाहर आई, जैसे वो बाहर आई तो माहिरा जो है वहां पे खड़ी थी, उसने जोर जोर से मेरी खाला के ऊपर चीखना शुरू कर दिया. उनके 6 से 7 साल का जो बच्चा है वो गाड़ी के अंदर से बैठा ये सब कुछ देख रहा था. और उसके बाद इसी माहिरा का जो गार्ड है उसने कहती है कि इसकी जो खाला है उसको बाजू से खींचा भी और उनके जो कलाई है उसको मड़ोड़ा. ठीक है. और वो कहती है कि वो लोग भी फॉरेनर हैं और यहाँ पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन यहाँ के सिस्टम पर उनको कोई नहीं एतबार है. अक्सा और फिजा इन दो बहनों का नाम है. जस्टिस फॉर फिजा और अक्सा जो है वो ट्रेंड करता रहा और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अहम मसला है. ये छोटा मसला नहीं है, ये हमारी माइंडसेट है जिसको चेंज करने की जरूरत है. इसी माइंडसेट के साथ हमें गुलामों की तरह जिस तरह हाँका जाता है और हम लोग इस हाँकने को कबूल कर चुके हुए हैं. इस अगर हाँकने को आप कबूल नहीं करते तो हैशटैग जस्टिस फॉर फाइजा और अक्सा जो है, फिजा और अक्सा जो है, इसमें आप शामिल हुइए और ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का मुतालबा कीजिए. ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए और अगर उनको माफी मिले तो फिर ही इनको छोड़ना चाहिए. ये कहाँ का अमीर और कौन सा अमीर, एक ही मिट्टी में सबने मिल जाना है. 2 गज जमीन का टुकड़ा होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. हर एक को एक ही जैसा कफन पहनाया जाएगा. इंतजार कीजिए उस वक्त का, आपसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तो हमें याद रखिएगा, जाते जाते देखिएगा इन बच्चियों ने क्या कहा. So this video is a little hard to record, but I'm going to explain a situation that happened to us today in Beirut, Lahore. I was driving and this woman stopped in front of me. Okay, I beeped my horn at her. Okay, after I beeped my horn, we started yelling, but this was just through the car, through the window. We were yelling. I was yelling at her. She was yelling back at me. She proceeded to take her car and she stopped. She blocked me. She blocked the front part of my car so I couldn't get out. Now, before I knew what was happening,
there was a man jumping through my window, grabbing my arm and slapping me and punching me at the same time. He grabbed my arm and he put the window down fully. He removed my keys from the car and he shut my car off. It's an automatic car